हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे। आप सबका एमएस क्लासेस में स्वागत करते हैं और हम लोग जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक एक नंबर वाले क्वेश्चन को अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी प्रश्नों को हम लोग एक एक नंबर के प्रश्नों को हल करने के बाद बड़े प्रश्न पर भी आएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से तैयार कर रहे होंगे। ये सब सारे प्रश्न तैयार करने में बड़े समय लगते हैं, तो आप लोग के लिए मैंने तैयार किया हुआ है। तो आप लोग इसको जो है ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, आज का हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 से डिस्कस करेंगे। अभी इससे पहले के 20 प्रश्न हम लोगों ने जो है डिस्कस कर लिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा कि 5 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति क्वेश्चन के अंदर पूछा, बस एक नंबर में तरंगदैर्घ्य दिया है। तो तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है कि लैम्डा। लैम्डा का मान क्वेश्चन में कहा कि 5 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन को हम लोग एंगस्ट्रॉम में नहीं हल करेंगे। सबसे पहले इसको एंगस्ट्रॉम को खत्म कर लेंगे। यहाँ पर रहेगा 5 गुणे 10 की घात कितना जाएगा, -10। ये मीटर में हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें आवृत्ति निकालने के लिए प्रकाश की चाल c का मान चाहिए। तो c का मान हम जानते हैं कि 3 गुणे 10 की घात कितना होता है, 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हम लोग को निकालना क्या है, इसमें निकालना है न्यू यानी आवृत्ति। इसके लिए जो फार्मूला होता है न्यू बराबर हमारा क्या होता है, c के बटा में लैम्डा होता है। अब देखो यहाँ पर c का मान हम लोग जब रखेंगे तो c का मान कितना आता है, 3 गुणे 10 की घात 8 और ये कितना है 5 गुणे 10 की घात -10 हो जाएगा। अब इसी को कैलकुलेशन जब करेंगे तो 5 से 3 में तो भाग जाएगा नहीं। यहाँ पर दशमलव लगा के यहाँ पर जो है दशमलव लगा लेंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ा दिया जाएगा। तो कितना का 5 6 का 30 हो गया, खत्म हो गया। और यहाँ पर गुणे, देखो ये 10 की घात जब ऊपर जाएगा तो ये पहले से 8 है ही, ये 10 की घात माइनस में है, ऊपर जाएगा तो घात प्लस में हो जाएगी। कितना होगा, 10 की घात हमारा यहाँ पर हो जाएगा 18। कितना हो गया, 10 की घात 18 हो गया। तो हम लोग इसको 6 दशमलव कर लेंगे जब, यानी दशमलव को इधर किससे कहेंगे तो हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात, इस पर से एक घात और कम हो जाएगी तो 10 की घात हमारा हो जाएगा 17 हो जाएगा। यानी 6 गुणे 10 की घात 17 हर्ट्ज हो गया। इस तरीके से जो है हम लोग इसके क्वेश्चन को लगा सकते हैं और इसी तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चन को लगाएंगे भी। एक एक नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, कितना छोटा और आसान प्रश्न है। आप लोग भी इसको एक बार देखेंगे तो उम्मीद है कि हल कर लेंगे आसानी के साथ। अब देखिए अगला प्रश्न संख्या 22 लिखा है, रेडियो तरंगे एक्स किरणों, गामा किरणों एवं, ये गामा किरणों है, एवं सूक्ष्म तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में लिखना यानी जो सबसे बड़ा है उसको पहले, तो सबसे पहले सूक्ष्म तरंगे, फिर उससे छोटी हमारी होती है एक्स किरण, उससे छोटी होती है गामा किरण, उससे छोटी होती है रेडियो तरंग। तो इस तरीके से इसका ये घटता हुआ बस क्रम है, इसको इसी क्रम में बस व्यवस्थित करना था, तो हमने व्यवस्थित कर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो है अगला प्रश्न लिखा है कि किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र लिखिए। आप लोग जो लेंस वाले में पढ़े होंगे कि विचलन कोण का यहाँ पर सूत्र लिखना है। तो विचलन कोण के लिए सूत्र क्या होता है, डेल्टा m बराबर n-1 और a। अब देखिए डेल्टा m क्या है, डेल्टा m को विचलन कोण कहते हैं, a क्या है, प्रिज्म कोण होता है। अब जैसे यहाँ पर ये प्रिज्म बनता है कि नहीं बनता, इस तरीके से, तो ये जो कोण होता है ये प्रिज्म कोण होता है। अब इसमें से जो हम लोग देखते होंगे कि इस तरीके से जो यहाँ पर कोण प्राप्त होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहते हैं। यानी क्या होता है, जिस चीज का प्रिज्म बना होगा उसका अपवर्तनांक को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और इसमें डिस्कस करेंगे, देखिएगा ये न्यूमेरिकल है, अच्छा सा है। इसी फॉर्मूले पर, ऊपर वाले फॉर्मूले पर हम लोग इसको लगाएंगे भी। देखिए लिखा है कि एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो चीज दिया उसको लिख लेंगे।
क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बराबर हमारा कितना है कि 4 डिग्री। फिर लिखा कि अपवर्तनांक 1.5 है। क्या पूछा है? डेल्टा एम का मान क्वेश्चन में पूछा है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि डेल्टा एम बराबर यहां पर हमारा हो जाएगा n-1 इंटू ए। फॉर्मूला लिख दिया, इसी को बस कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा डेल्टा एम बराबर 1.5 माइनस 1 और इसका मान कितना है? 4 है। अब जरा देखो 1.5 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 मिल जाएगा हम लोगों को और यहाँ पर गुणे में 4 है। अब देखो 5 चौको 20 कितना हो गया? 5 चौको 20 हो गया। तो यहाँ पर एक अंक पर दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव भी लग जाएगा बालक। यानी डेल्टा एम का जो मान हम लोगों को मिल रहा है वो कितना हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। कितना आंसर आया इसका? 2 डिग्री इसका आंसर आया। इस तरीके से हम लोग एक एक नंबर के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते, अगर बेहतर तरीके से हमारी प्रिपरेशन रहेगी तब। अन्यथा तो हम लोग बस क्वेश्चन को देखते ही रह जाएंगे।